वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग के माध्यम से हम लोग भगवत चर्चा का लाभ ले रहे हैं। सांख्य योग बहुत बेसिक अध्याय है गीता का, जहाँ पे कि पूरी गीता में जो जो आगे होने वाला है उन सबको ब्रीफ रूप में भगवान ने इस अध्याय में दिया है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि मताग्रह कितना प्रबल होता है। इस बात पे हमको बारंबार विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 2 बार बात कर ली, क्यों रोज रोज, क्योंकि हमारी प्रगति में ये एक सबसे बड़ी बाधा है कि मताग्रह इतना प्रबल है, यानी मन बुद्धि से जो हम समझते हैं, जो हमने विचारधारा बना रखी है, उसको हम शास्त्र और सद्गुरु से भी ऊपर समझते हैं। मन बुद्धि को उनके आधार पे कसने के बजाय शास्त्र और सद्गुरु वचन को मन बुद्धि पर कसा जाता है। ये मताग्रह है ना। जैसा कि हमने सबने सुना है एक कहानी, हम सब की हालत लगभग ऐसी होती है कि एक जंगल में एक बहेलिया जो है तोते पकड़ने जाता है, तो वो तोते पकड़ लेता है। एक संत देखते हैं, अरे इतने सारे तोते ये पकड़ लिया, एक मारेगा, पता नहीं क्या करेगा, बेचेगा, बड़ी करुणा आती है उनको। तो बहेलिया तो चला जाता है, अगली बार फिर आएगा वो। तो संत सभी तोतों को बुलाते हैं और उनको उनकी भाषा में समझा देते हैं। क्या समझा देते हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन जाल में फंसना नहीं है, दाना खाना नहीं है। उनको बिल्कुल कंठस्थ हो गया। संत ने कहा चलो अब इनको एकदम पूरी गीता इन्होंने सुन ली है ना। फिर बहेलिया आता है, जाल बिछाता है, दाने फेंकता है, और जितने भी कबूतरों ने जो गुरु मंत्र सुना था, वो सब उस गुरु मंत्र को बोलते हुए और उस दाने के चक्कर में चले जाते हैं और गाते हुए जा रहे हैं। संत ने देखा कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना खाना नहीं है, जाल में फंसना नहीं है। संसार दुखालय है, अहमता ममता ये हमारा पतन करने वाले हैं, बिल्कुल। लेकिन मताग्रह इतना प्रबल है कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी हम छोड़ नहीं पाते असत को। इसीलिए भगवत गीता, हम 18वें अध्याय चल के आए, ये कुछ ज्यादा इस चीज पे जोर है। भगवत गीता का परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं शरणागति पर विशेष जोर है। आज हम देखेंगे कि शरणागति कितनी विलक्षण है। शरणागति में 2 तरह की शरणागति है। एक तो मरकट शरणागति होती है, प्राय हम यही करते हैं शरणागति में भी। एक मार्जार शरणागति होती है। मरकट कहते हैं बंदर के बच्चे को, मार्जार कहते हैं बिल्ली के बच्चे को। हम मरकट शरणागति, अभी अर्जुन देखिए परफेक्ट रोल कर रहा है हमारा। अर्जुन जो कर रहा है इसको हम समझें, ये पूरी तरह से हमारा रोल कर रहा है। हम शरणागति भी करेंगे तो कैसे करेंगे कि पकड़ लेंगे भगवान को, लेकिन अभी अहम और जोर तो अभी हमारा ही है। ये शरणागति पूरी नहीं है, ये काम नहीं आती है। मार्जार शरणागति जो है वही है। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से पकड़ती है ना, और फिर वो सारे भयों से मुक्त हो जाता है। इसी तरह की होनी चाहिए, लेकिन मताग्रह ये करने नहीं देता है। मुल्ला नसरुद्दीन, एक बार मताग्रह पे हम बात कर रहे हैं, मुल्ला नसरुद्दीन रोज अपने गधा बाहर खड़ा होता, रोज जाता, उस गधे पे बैठ के सालों हो गए। एक दिन लोगों ने कहा मुल्ला तुम गधे पे उल्टे बैठे हुए हो।
जो है गधा इधर जा रहा है और तुम्हारा मुंह दूसरी तरफ है, तुम्हारी पीठ है गधे की मुंह की तरफ, तुम तो उल्टे बैठे हो। तो मुल्ला ने कहा वाह, मैं उल्टा बैठा हूँ, मैं तो रोज जैसे बैठता हूँ, मैं तो वैसे की वैसे ही बैठा हूँ, उधर ही मुंह करके बैठा हूँ। ये गधा उल्टा खड़ा हुआ है, तो गधा है ना, यही उल्टा खड़ा हुआ होगा। ये मताग्रह है, ये मताग्रह, इसको समझें हम। ये बहुत सूक्ष्म है। आज मेरी तनुज जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे अहम इतना सूक्ष्म है कि बुद्धि को कुछ भी बहला देता है, बुद्धि कुछ भी बोल देती है, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो यूं हैं और यूं हैं, लेकिन अंदर से वो काम करता रहता है। अर्जुन भी देखिए अपने चश्मे से ही भगवान की कृपा को देख रहा है, अभी अभी तक हमारा रोल कर रहे हैं ना। शरणागत भी हो गए और कह दिया युद्ध नहीं करूंगा। क्या कह रहे हैं? कल हमने 9वां श्लोक पढ़ा, आप मुझे इंद्रलोक दिला दें, त्रिलोकी का राज्य दिला दें, पृथ्वी दिला दें, तो भी ये मेरा जो शोक है ये दूर नहीं होगा। मानो कितने करुणावान हैं अर्जुन, कितने बड़े त्यागी हैं। भगवान श्री कृष्ण उनको राज्य दिलाना चाह रहे हैं, युद्ध इसलिए हो रहा है। धर्म और कर्तव्य पालन की तरफ उनकी दृष्टि है ही नहीं। जब तक इतनी क्षुद्र दृष्टि रहेगी, तब तक असली बात समझ में नहीं आएगी। बल्कि देखा जाए तो अर्जुन जितना करुणावान बन रहा है, उससे पता चल रहा है कि उसके मन में अभी राज्य और इन सब की महत्व बुद्धि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तभी तो कह रहा है मेरे को राज्य नहीं चाहिए। उल्टा कहते हैं, हम उल्टा कहते हैं। जब अंदर अहम होता है, कोई कहता आप बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम किया, बहुत अच्छे से, हम कह देते नहीं लेकिन कोई बुराई कर दे हमारी, तो पता चलता है कि वास्तव में किसका है, कौन करने वाला है। तो क्षुद्र दृष्टि को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके, नहीं तो प्याले में समुद्र आ नहीं सकता। कैसे छोड़ें? देखिए पहले तो देखें नट सेल में कि मताग्रह बना कैसे। मताग्रह का मतलब है हमारा जो स्वभाव है, जो हमारी विचारधारा है, कैसे बनता है। पूर्व जन्मों के संस्कार जो होते हैं हमारे, जिस तरह के हम कर्म करते हैं करोड़ों जन्मों के, वो संचित रूप में आते हैं। मेन पोर्शन तो इसमें उसी का होता है। फिर जैसे माता पिता रजवीर से हमारा जन्म हुआ, जिस तरह की हमें संगत मिल रही है, जिस तरह का हम खान पान कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट अभी इनटेक क्या है हमारा। इनटेक मतलब क्या देखना चाह रहे हैं आंखों से, क्या जीभ से जो है खाना है ना। इनटेक क्या है हमारा, उस चीज पे जो है ये बनता है। लेकिन इस स्वभाव को सुधारा जा सकता है। मनुष्य जन्म की विलक्षणता ही है स्वभाव सुधारने के लिए। कैसे सुधारें? वही बात, सबसे पहले जिंदगी का लक्ष्य समझें। पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, सुख है, दुख है, वो सब एक तरफ है। वो सीढ़ियां हैं सब, वो कृतियां हैं सब। लक्ष्य अलग है। मानव जीवन का लक्ष्य यदि नहीं पहचाना, बनाया नहीं, लिखा नहीं, दृढ़ नहीं किया, तो साधन बढ़ेगा नहीं आगे। पहली बात। दूसरी बात, श्री कृष्ण की वाणी में है, पूर्ण विश्वास रखें, पूर्ण विश्वास रखें। कह दें मन बुद्धि को नहीं, क्वेश्चन तुम कर सकते हो, प्रश्न कर सकते हो मिस्टर, लेकिन भगवान कह रहे हैं बात भाई सही है, तेरे प्याले में बैठा नहीं हो तो बैठा लेंगे, पूछ लेंगे। तीसरी बात, लगातार सत्संग करें, लगातार 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 लगातार। ये नहीं कि बस 1 महीना हो गया पढ़ ली गीता ना, खुद पढ़े, स्वयं लगातार करें, है ना। हम एक बार वहाँ मायापुर में गए थे 10 एक साल पहले, पूरा ग्रुप गया था 200-250 आदमियों का। तो एक संत ने वहां से हमें प्रश्न पूछा, एक सुराही है, बिल्कुल छोटी सी गर्दन है उसकी और अंदर अशुद्ध जल है, कैसे शुद्ध करें? मतलब हमारा चित्त उसमें वासना राग भरा हुआ, कैसे शुद्ध करें? तो एक बच्चे ने जवाब दिया है, वो बच्चा अभी आईआईटी में है, उस बच्चे ने जवाब दिया, किसी से जवाब नहीं लगा, करीब 150 लोग थे, हम सब थे। उस बच्चे ने जवाब दिया कि उसमें शुद्ध पानी डाल दे। तो कहते हैं कि मृत्यु को ध्यान रखें, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण, एक मौत को और दूजे श्री भगवान। ये बड़ा प्यारा जो है
अब देखिए दूसरी बात, ये तो मताग्रह हो गया। दूसरी बात जो कल तक हमने समझी, अर्जुन स्पष्ट रूप से कहते हैं साधि माम त्वाम प्रपन्नम शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, 2.7 का चौथा चरण। इससे पहले श्री कृष्ण बिल्कुल नहीं बोले। बड़ा गहरा संकेत है। जब तक अर्जुन ये कह नहीं देता कि मुझे उपदेश दीजिए, मैं आपका शिष्य हूं, तब तक भगवान नहीं बोले। यही हमारी पहले की गुरु परंपरा रही है। जब तक जमीन की निराई गुड़ाई नहीं हो जाए, शिष्य की घिसाई बरसों तक नहीं हो जाए, उसके बाद एक छोटा सा मंत्र भी देते थे ना उसको, हम कहते हैं अच्छा इससे उनको भगवान के दर्शन हो गए। हमें तो नहीं होते। हाँ, कैसे होंगे? कैसे होंगे? जमीन तैयार ही नहीं है, मंत्र क्या करेगा? बीज क्या करेगा? हम तुरंत चाहते हैं। 20-20 साल घिसाई लग करते थे, जब पात्रता होती थी तब बीज डालते थे पहले। यही बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है, जयपुर में एक बहुत ही प्यारे संत, बहुत ही आदरणीय परम श्रद्धेय अनिरुद्ध जी महाराज, आपने कई लोग जानते होंगे, नामनिष्ठ संत हैं, है ना? वाक सिद्धि है उनको, आप में से बहुत लोग जानते हैं उनको और बहुत अच्छे से उनका आश्रय लेते हैं। नाम निष्ठ हैं, करीब 6 लाख जप वो प्रतिदिन करते हैं, 6 लाख। यदि आप 16 माला करेंगे तो मात्र आपके जो है कितने, 64 करेंगे तब आपके 1 लाख नाम, 64 माला करेंगे तो 6 लाख लेते हैं वो यदि कह दें किसी को, वाक सिद्धि मतलब जो कह दें वो होगा। वो कह दें जाइए, करो करो करो, 8 माला करो, 16 माला करो, तो होने लगती है। क्यों? अनावश्यक नहीं बोलते। जीवन में वाणी से कभी गलत निकला ही नहीं, तो जो निकलेगा वो होके रहेगा। ये श्राप क्या है, वरदान क्या है? यही है बस, ये वाणी का तप है। और इसको और सूक्ष्म रूप से समझे, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, कि वस्तुतः सृष्टि में जो होने वाला है वही महापुरुषों की वाणी से निकलता है। अरे भगवान की तो वाणी छोड़ो, भगवान के तो संकल्प से सृष्टि हो जाती है ना? हमें लगता है ये असंभव लगता है, मूर्ख हैं यदि हम असंभव लगता है तो। भगवान दृष्टि डाल दें तो सृष्टि हो जाए। इसमें कहीं ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव्ड है, बिल्कुल कहीं कोई समस्या नहीं। तो वाणी का तप बहुत तरीके से जो है जरूर होना चाहिए। इस पे चर्चा चली रही है हमारी। रहीमन जी कहते हैं, रहीमन जिभ्या बावरी कह गई सरग पताल, और आप तो कह भीतर गई और जूती खात कपाल। ये बचपन में जो है हमने पढ़ा था, ये दोहा बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा बड़ी सही बात रहीमन जी कह गई कि भाई अब वो तो जिब्या तो जो कह के आगे अंदर चली जाती है, वो उसकी पिटाई होती नहीं और पिटते कोई और है। तो चलिए, हम 9 श्लोक 8 श्लोक कर ले चुके हैं और संजय उवाच अब हम लेते हैं ना, 9वां श्लोक ले रहे हैं अब हम। एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपा नैयोत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूव। संजय बोले, हे राजन, गुडाकेश निद्रा विजयी अर्जुन उन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण के प्रति कैसे बोले? न युत्सेति गोविंदम, युद्ध तो मैं नहीं करूंगा, और तूसनीम भबूब है, ऐसे कह के चुप हो गए। ये शरणागति है? अभी अभी शरणागत हुए अर्जुन, इसीलिए हम इतनी देर से बात कर रहे थे मताग्रह पे, अभी अभी शरणागत हुए। 2.7 में उन्होंने कहा, महाराज कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या सही है क्या गलत है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आपके पास क्या करो आप? ओहो ओ यच्छ्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मुझे सिर्फ और सिर्फ वही बात बताइए जो मेरा कल्याण करे। प्रेय नहीं, श्रेय चाहिए मुझे। वाह, अर्जुन का स्तर तो है ही, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मताग्रह अहम, ये अपरा का सबसे लास्ट पार्ट है और सबसे टफ है ये, है ना? शिष्य भी बनते हैं, प्रपन्नम भी होते हैं, शरणागत होते हैं, उसके बाद भी ये बोलते हैं कि पंचों का फैसला, गांवों में बोलते हैं ना, क्या वो पंचों का फैसला सिर माथे, लेकिन नाली तो भैया यहीं से जाएगी। 2 घंटे जो आपने फैसला किया है बढ़िया, वो सब सिर माथे, आपकी बात बिल्कुल सही है।
नाली यहीं से जाएगी। अर्जुन ने कह दिया फैसला जो है आपका सिर माथे, लेकिन मैं युद्ध तो नहीं करूंगा, है ना। चलिए, अब टर्निंग पॉइंट आ रहा है गीता का। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसिन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तमिदं वचा। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन बोले। हाँ, हंसते हुए से। हंसे क्यों भगवान? कल बात हुई थी हमारी कि भगवान हंसे, गीता में एक बार यही हंसे भगवान। भगवान हमारी क्या कहें मूर्खता मूर्ताओं पे हंसते हैं। कैसी मूर्खताएं करते हैं हम? अर्जुन अभी तो कह रहा था कि मैं डुंडुलिंग हूं, बिल्कुल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है धर्म अधर्म क्या है। लेकिन एकदम से अभी कैसे निश्चय से बोलता है अर्जुन, न युत्सयति गोविंदम, युद्ध तो नहीं करूंगा। दोहरा व्यक्तित्व हम लोग जीते हैं, दोहरी सोच में हम लोग जीते हैं। ये द्वंद जो है ना, द्वंद, द्वंद भी कई तरह का होता है। पारमार्थिक द्वंद, भौतिक द्वंद। गीता में तीनों योगों में द्वंद का निकलना बहुत जरूरी है। जब तक द्वंद होता है अहम उल्टा बुलवाता है। ऊपर से कहेंगे मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, विश्वास करो इसका मतलब गड़बड़ है मामला। क्योंकि यदि वास्तव में सर्वाधिक प्रेम करता हूं तो दिखेगा, फिर वो मन वाणी इंद्रियों सब में दिखेगा। लेकिन विश्वास दिलाया जा रहा है तो मामला गड़बड़ है। लेकिन देखो इसमें एक बात बड़ी प्यारी, भगवान वचन मात्र को भी शरणागति मान लेते हैं। हाँ, वचन मात्र से भी अर्जुन वचन मात्र से शरणागत हुआ है। जैसे क्यों? भगवान जो है ना वो भावों को देखते हैं, भावग्राही जनार्दना, वचन को नहीं देखते, है ना। क्यों? हर कोई उतना नहीं कह पाता जितना कि सुनता और समझता है? भगवान कहते हैं कि मैं तो सिर्फ भाव को देखता हूं, अंदर भाव क्या चल रहा है। इसलिए हम अपने भावों को बहुत शुद्ध रखें। भाव संशुद्धि, ये तप बताया, मानसिक तप। 17.14 से 17 में जब मानसिक तप की चर्चा हुई, सात्विक तप की, तो उसमें मानसिक तप बताया, भाव संशुद्धिर इति है ना। इसका मतलब कलयुग में एक बहुत विशेष बात है, बड़ी जोरदार हमको बीटो पावर मिली हुई है। क्या मिली हुई है देखिए, कलयुग में यदि हम संकल्प अच्छा करें लेकिन कर नहीं पाए क्रियान्वित, लेकिन अच्छा करें, कैसे जो है इसका घर बन जाए, इसको खाना मिल जाए, इसका कुछ हो जाए भैया, इसका रोग दूर हो जाए, है ना, ऐसा हृदय में भाव भी आ जाए तो हमें उसका पुण्य मिल जाता है। क्या बात है। अच्छा, और कुविचार मन में आए तो, गंदे विचार मन में आए तो, निषिद्ध आए तो, जब तक क्रियान्वित नहीं करेंगे तब तक उसका फल नहीं मिलेगा। क्या बीटो पावर है, वाह। कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। ये मानस, मन का भाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्तुतः भगवान भाव ही देखते हैं। आपने वो स्टोरी सुनी है, एक सुनी होगी, मैं दोबारा सुना देता हूँ। कि एक सेठ जी को किसी ने कहा ठाकुर जी की पूजा वूजा करो, बड़े कंजूस सेठ थे, धन के बड़े लोभी थे। तो करने लगे ठाकुर जी की जो भी पूजा है बैठा के बढ़िया आराम से। अब पता चला कुछ 10-5 दिन बाद जो है कुछ बिजनेस में नुकसान हो गया। तो किसी ने उनको सलाह दी, किसी चर्चा, अरे कहाँ ठाकुर, इनके पास क्या सामान है, ये तो वैसे ही है, इनका क्या है, तुम लक्ष्मी जी की पूजा करो, देवी उनके पास है मामला। उनका वाह साहब ये ठीक है। तो ठाकुर जी को तो रख दिया ऊपर आले में, और लक्ष्मी जी विराज है ना। और लक्ष्मी जी की पूजा एक दिन कर रहे थे, तो कहते हैं कुछ बढ़िया सुगंधित उन्होंने कुछ अगरबत्ती वगैरह जलाई, तो उसका धुआं जो है वो उड़ के ठाकुर जी की तरफ जा रहा था। तो उन्होंने कहा वाह, है करना धरना कुछ नहीं है, फोकट में जो है सुगंध भी तुम ही ले जा रहे हो, लक्ष्मी जी को छोड़ नहीं रहे हो, तो
इतनी बड़ी रुई लेके और ठाकुर जी की नाक में जोर से घुसाई उन्होंने, दोनों ने। प्रसन्न हुए भगवान, प्रकट हो गए, है ना? क्योंकि भगवान भाव देखते हैं, भाव देखते हैं। तो वचन मात्र की शरणागति मान ली अर्जुन की मरकट शरणागति है, लेकिन उसको मान लिया, भगवान ने अपनी जिम्मेदारी ले ली कि ये मेरे वचन मात्र से तो शरणागत हुआ, जीव की ताकत मानो इतनी ही है। देखो कैसा मौका है, आइए हम वचन मात्र से तो शरणागत हो जाएं, है ना? चाहे झूठ बोलें चाहे सच बोलें, लेकिन सब अपने मन और प्राण से पुकार करें भगवान से, है ना? हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। बस ये शरणागति हम लगाते रहें पुकार, है ना? भगवान जो है हमारी इस झूठी पुकार को भी मान जाते हैं। अब देखिए इसमें एक बात है इस श्लोक में, फिर हम अगला श्लोक लेते हैं। तमुवाच ऋषिकेश, एक तो यहां आ गया उवाच, और एक आया आगे विषीदंत मिदम बचा, यानी यहां भी कहा वचा भी कहा, दो दो बार बचा, यानी ये कोई पुनरुक्ति दोष है क्या? नहीं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि अब भगवान वो प्रकरण शुरू करने वाले हैं, वो गीता अमृत, वो ज्ञान अमृत, वो ज्ञान की गंगा, वो ज्ञान कर्म त्रिवेणी की गंगा है संगम की। अब वो दो दो बार ही कह रहे हैं, मानो अब अर्जुन अब तू ठीक से सुन, तू विशेष ध्यान दे, तू तो बोलना जो बोल लिया। क्यों? देखिए श्रवण से कल्याण है, श्रवण से मुक्ति है, लेकिन श्रवण भेद से फल भेद हो जाता है। कक्षा में मास्टर जी तो एक ही हैं, पढ़ाने वाले गुरुदेव एक ही हैं। कोई आईएएस बनता है ना? कोई एलडीसी बनता है, कोई फेल भी होता है, कोई मेरिट भी लाता है। हमने श्रीमद् भागवतम में शुरू में पढ़ा, गोकर्ण ने जब श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई तो धुंधुकारी जो प्रेत योनि में था उसको ऐसी जिज्ञासा, ऐसी लालसा, उस योनि में ऐसा दुख, कैसे मैं मुक्ति हूं, ऐसा जिसके चटपटी होगी, तो उसको विमान आया, बाकी पंडितों को नहीं आया। उसको वो मुक्त हो गया। पूछा गोकर्ण ने तो उसने कहा भैया श्रवण भेद से है ये तो चार तरह के श्रोताओं का वर्णन है भाई, है ना? श्रीमद् भागवतम में हम देख लें, चार तरह के वक्ताओं में भी चार तरह के दोष होते हैं, उनका ही वर्णन हम श्रोता देख लेते हैं। एक तो चातक श्रोता होते हैं। चातक मतलब जो अपने इष्ट हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित शास्त्र, उन्हीं की बात, उन्हीं को ग्रहण करेंगे, बिल्कुल अनन्यता इनके मुख्य है ना? गीता में से चाहे सब में से कोई भी शास्त्र दे दो, वहां से उठा लेंगे बिल्कुल अपने काम की चीज, अनन्यता है। हंस, दूसरे हंस, हंस जैसे नीर और क्षीर को अलग अलग कर देता है, ऐसा इनके अंदर विवेक होता है। किसी शास्त्र में होती हैं, गीता में तो नहीं, शास्त्रों में और भी कई तरह की चीजें होती हैं आलतू फालतू, ये बस काम काम की चीज पकड़ लेते हैं, इनका विवेक ऐसा होता है ना? दूसरे ऊष्ट होते हैं, ऊंट, इनको शास्त्र में वही चीज अटकती है जो अपवाद है, और किसी से, जैसे तुलसीदास जी की चौपाई अटक जाती है। साहब तुलसीदास जी ने स्त्रियों का बड़ा, हम तो बहुत सम्मान करने वाले हैं, हम तो बहुत आदर करने वाले हैं, पर्दे के पीछे भी हम सम्मान ही करते हैं, लेकिन तुलसीदास जी महाराज का थोड़ा सा गड़बड़ निकला मामला, है ना? उन्होंने तो नारी को जो है पशु के समान बता दिया। बताओ, ऐसी मेंटेलिटी का आदमी रामचरितमानस कैसे लिख देगा? लेकिन नहीं, उनको पूरे में से वही, जैसे ऊंट को कटीली झाड़ियां ही पसंद है, ऐसे उनको शास्त्र में वही बिंदु पे जाके वो अटकेंगे। ये ऊष्ट सोता। और चौथे हैं ब्रक सोता, भेड़िया कह दें सियार, ये रस भंग करते हैं। खुद तो समझे नहीं, लेकिन दूसरे को भी ये समझने नहीं देंगे। कोई न कोई बात चला देंगे, डकार मार देंगे, कहीं पानी, कुछ ना कुछ मतलब इनका चलता रहेगा, इनका दिल नहीं लगेगा। तो भगवान हंसते हैं, है ना? इसमें क्यों हंसते हैं? एक और कारण कि भगवान ऐसी परिस्थिति में भी हंसे, वही तो भगवान प्रहसन एवं जीव की मूढ़ता पर हंस रहे हैं। और अब कह रहे हैं दो दो बार तरीके से कि अर्जुन अब ये उपदेश तू विशेष ध्यान से सुन। आइए अब हम भगवत गीता का जो कथा अमृत है, गीता अमृत है, वहां शुरू करते हैं। पहला श्लोक हम लेते हैं, बड़ा प्यारा श्लोक। श्री भगवान उवाच,
ऐसोच्चानन्विशोचस्त्वम् प्रज्ञावादाञ्च भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। क्या प्यारा श्लोक है? गीता की नींव है मानो, संपूर्ण गीता इसमें निचोड़ के आ गई जैसे है। और पहला है तो बस पहला ही है, अब कदम आगे बढ़ाना हो तो इसको तो पार करना ही पड़ेगा भाई, है ना। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू शोक नहीं करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों की सी बातें करता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं भी गए हैं, पंडित गण उन दोनों के लिए शोक नहीं करते। देखिए कैसी विलक्षण है गीता। पहला शब्द भी ऐसोच्चान, गीता का उपदेश चालू हो गया ना। और अंतिम शब्द भी भगवान जब कहते हैं मां शुच अर्जुन चिंता मत कर, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मां शुच, यानी गीता समस्त शोक मोह तनावों से दूर करके, सब चिंताओं से जो है दूर करने वाली है। देखिए भगवान की कृपा का हम अनुभव करें। मनुष्य जन्म मिल गया, कलयुग में मिल गया, भगवत गीता से परिचय हो गया और उसमें रुचि भी हमारी थोड़ी बहुत जागृत हो रही है भगवत कृपा से, तो मानो भगवान हाथ पकड़ने के लिए तैयार ही खड़े हैं। बस थोड़ा सा हम अपने ऊपर कृपा कर दें, भगवान की कृपा पूरी घट रही है ना, बड़ी। तो ये एसोचान और मासुच है। देखिए भगवान शॉक थेरेपी तो पहले दे चुके हैं, क्योंकि बिना शॉक थेरेपी के ये ज्ञान देने का पात्र ही नहीं बनेगा अर्जुन। लेकिन फिर भी यहाँ उन्होंने फिर एक और झटका दिया है, क्योंकि मताग्रह तो है ना अभी भी। वो कहते हैं तू पंडितों की सी बातें करता है, ऐसोचानन विशोचस तुम प्रज्ञावादांश भाषसे, कुल धर्म जाति धर्म वर्ण संकर स्त्री दूषित हो जाएंगी और पिंड प्राण और ये वो, तुम पंडितों की सी बातें करते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते। देखिए यहाँ पे पंडित यानी पंडा गीता में 3 बार आया है, पहली बार यहाँ आया है। गीता का पंडित की परिभाषा बिल्कुल अलग है ना। पंडा क्या, वो विवेकवती बुद्धि, वो वैराग्यवान बुद्धि जो सत और असत को पहचानती है। मानो भगवान कह रहे हैं कि तुम किसी भी साधन में चले जाओ, ये पंडा हमें होनी ही चाहिए। सबसे पहला साधन भगवान ज्ञान को सबसे पहले बताते हैं, ज्ञान योग बताएंगे, यानी ये सांख्य योग बता रहे हैं। सांख्य का मतलब है संख्या, तत्वों की संख्या के आधार पे, है ना, और विचार विवेक के आधार पे, एनालिटिक यानी विश्लेषण के आधार पे उस परम तत्व को जानना, तत्वों की विचार करना। 24 तत्व मानते हैं। देखो सांख्य बहुत पुराना है, सांख्य की शब्दावली को गीता ने भी माना है, लेकिन सांख्य और वेदांत से भी अलग है गीता, कई मायनों में अलग है ना। तो सांख्य योग का मतलब है कि उस विवेकवती बुद्धि से कैसे, कौन सी विवेकवती बुद्धि, जो मेन बात है वो समझ लें बस छोटी सी, कि देह अलग है और देही अलग है। जो कुछ मिला है वो सब छूट रहा है, परिवर्तनशील है। जो कुछ मिला है, शरीर मिला, जैसा था 10 साल पहले 20 साल पहले अब नहीं है, 50 साल पहले था वैसा नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा। तो वो बदल रहा है, लेकिन हम, मेरा शरीर, इसका मतलब हम एक ही हैं, हम नहीं बदल रहे हैं। हम हैं, इसके लिए हमें किसी प्रमाण की भी जरूरत नहीं है। यार हम हैं कि नहीं, यार कुछ बताओ तो सही। ऐसा किसी के दिमाग में कभी नहीं आता कि भाई हम हैं कि नहीं। अरे हैं तो हैं, बस हम हैं, हम, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। तो हम नहीं बदलते, है ना। इसका एक छोटा सा उदाहरण परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं, मन बुद्धि इंद्रियां सुषुप्ति में चली जाती हैं, यानी इनएक्टिव हो जाती हैं बिल्कुल, है ना। तब भी हम सुबह जब जगते हैं तो कहते हैं आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई थी, बड़े आराम से मैं सोया।
इसका मतलब मैं तो सोया, मैं मतलब अहम तो सोया, लेकिन कोई अहम का भी प्रकाशक है जो नहीं सोता कभी भी, जो सोने वाले को देख रहा है, अनुभव कर रहा है। बस वही हैं हम। अच्छा, चलो साहब, मान लिया हम वही हैं, आत्मा है हम, आप कह रहे हैं तो समझा दिया, लेकिन हमको दिखती तो है नहीं ये आत्मा। बस यही हमारी समस्या है। हम सुखासक्ति के कारण, इंद्रिय ज्ञान को बहुत ऊंचा समझने के कारण हम ऐसा मान बैठते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग है, जो दिख रहा है बस वही है, लेकिन नहीं, जो दिख रहा है उसके पीछे और उससे तिगना चौगना जगत है, उससे सूक्ष्म जगत है, जो अदृश्य है लेकिन आधार वही है। क्या बीज में वृक्ष दिख रहा है? लेकिन है। क्या दूध में मक्खन दिख रहा है? लेकिन है। क्या शरीर में हड्डी दिख रही है? और भी क्या वाईफाई दिख रहा है? क्या क्रेडिट कार्ड में पैसे दिख रहे हैं? हमारी इंद्रियों की, हम जिन पे बड़ा गर्व करते हैं कि मैं तो आंखों देखी मानता हूं, मैं तो है ना ये करता हूं, तो इंद्रियों की जरा हम देख लें सीमितता क्या है। आंखें कहते हैं कि एक पर्टिकुलर जो है वेवलेंथ को ही देखती हैं, आप फिजिक्स में यदि पढ़ते हैं तो उसके पार नहीं देख सकती इधर नीचे। ऐसे कान 20 हर्ट्स से लेके 20 किलो हर्ट्स तक ये जो है देख पाता है, सुन पाता है। इससे नीचे का नहीं सुनता, चमगादड़ सुन लेगा, इससे ऊपर का भी नहीं सुनता। तो यदि कमरे में कोई ऐसी ध्वनि हो जो 20 और 20 से आउट रेंज की हो, तो हम कहेंगे कोई ध्वनि हुई नहीं। नहीं हुई है। सूंघने की शक्ति हमसे ज्यादा कुत्ते की है। कहने का मतलब सीइंग इज बिलीविंग ये ठीक नहीं है ना। मैं इसमें अक्सर एक उदाहरण देता हूं जो बड़ा लोगों को चुभता भी है, लेकिन यदि कोई ये माने कि नहीं मैं नहीं मानता आत्मा को, तो उसके लिए एक उदाहरण है कि आप 7वीं पीढ़ी में जो आपके माता या पिता हुए, जो मतलब वंश में हुए, क्या उनका आप नाम या फोटो बता सकते हैं? आप में से कोई भी, कुछ जिन्होंने फोटो खींच रखे हैं वो बताएं, जिन्होंने अपना वीडियो खोल रखा है, बता सकते हैं कोई? 7वीं पीढ़ी का नाम? सोनी साहब? सोनी साहब मना कर रहे हैं, मेरे को सबसे बुजुर्ग यही दिख रहे हैं, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, नहीं बता पाएंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो थे या नहीं? सोनी जी कह रहे थे। फोटो है आपके पास? नाम, पता कुछ नहीं है इनके पास। तो झूठ बोलते हैं सोनी जी, मैं नहीं मानता हूं इनकी बात। हैं? तो बस ऐसा ही है, तो गणित समझें। आत्मा का धर्म अलग है, शरीर का धर्म अलग है ना। यही बात भगवान मानो समझाना चाह रहे हैं। ऐसोचान नन्व सोचस्तम। अर्जुन, शरीर का धर्म परिवर्तनशील है, नष्ट होने वाला ही है, तो उसके लिए शोक क्यों करें हम, है ना। शोक यदि हम करते हैं तो इसका मतलब है उस शरीर का जो सदुपयोग करना था वो हमने नहीं किया, पहली बात। या फिर जो अवश्यम भावी है नष्ट होना, उसको हम अज्ञान और अविवेक के कारण, सुखासक्ति के कारण बनाए रखना चाहते हैं। एक व्यक्ति जो चार्वाक दर्शन को मानता है, चार्वाक का मतलब जो आत्मात्मा को कुछ नहीं मानते, जो है जो शरीर है, उसके पिताजी खत्म हो गए तो वो दोस्त पहुंचा है गीता पढ़ने वाला, वो रो रहा था, अरे भैया क्या हो गया? अरे पिताजी गए भैया। अच्छा, पिताजी गए? तो पिताजी तो कहाँ गए? गए, अब जान गए, तो पिताजी तो ये रे, अरे कि ये तो उनका शरीर है, वो गए। अच्छा, तो तुमने देखा जाते हुए? अरे देखा तो नहीं, लेकिन तुम, अरे तुम चुप रहो तुम, है ना, रोने दो मेरे को। कहने का मतलब, जानते हम सब हैं कि देह के अंदर कोई देही है, फिर भी भगवान कह रहे हैं प्रज्ञावादांच भाससे। अर्जुन, हम लोग तत्व को नहीं जानकर भी बोलते हैं, अनर्थ बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, व्यर्थ बोलते हैं। जबकि ज्ञानी जो होता है, तत्व ज्ञानी, वो तत्व को जानकर मौन हो जाता है। अधजल गगरी छलकत जाए। ये पंडिताई हमारी प्रगति में बहुत बाधक है। स्वामी जी कहते हैं, जब लगी काची खींचड़ी,
तब लगी खदबद होए, और संत दास सीजा पछे, खदबद करे न कोई। है, यानी कि जब ज्ञान आने लगता है, जब इस चीज की गहराई जाने लगती है, तो अपने आप शंका, संशय और बोलना कम होने लगता है। तो भगवान कह रहे हैं, ऐसोचानन सोचस तुम प्रज्ञा वादांश भाषसे। किनके लिए? गतासून, असून, असु यानी प्राण को कहते हैं। गतासून जो चले गए, अरे भैया तो पिंड प्राण का वियोग तो होगा ही। हाँ, वो उन पर रोने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपना काम किया कि नहीं किया, जो आपका काम है आप करो, श्राद्ध तर्पण करना है और जो व्यवस्था बनानी है वो सब करो। देखो, वशिष्ठ जी, दशरथ जी जब चले जाते हैं, भरत जी आते हैं, तब कैसा बढ़िया उपदेश करते हैं। रोते हैं लोग तो वो मना करते हैं, नहीं भाई, दशरथ जी के लिए कोई मत रोइए, है ना, ठीक है, शरीर गया है, जाना था, दुख है उसका भी, लेकिन क्यों, जितने आंसू बहाओगे वो इतनी बड़ी पुण्यात्मा है। वो कहते हैं, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु गावा, तात विचार करहूं मन माही, और सोच जोग दशरथ नृप नाही। सोच के योग्य नहीं है ना, ऐसे आंसू मत बहाओ। उन्होंने तो जो भी जिंदगी में इस मनुष्य जन्म से जो मिलना था सब कुछ पा लिया। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। यही बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, गतासून अगतासून। और जो नहीं गए, जो अभी हैं, तो अभी हैं तो उनकी सेवा करें। माता पिता घर में हैं, सेवा करें, और लोग हैं, सेवा करें। जो सामर्थ्य है, जो भी गुण भगवान ने हम में दिया, उससे सेवा करें। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, कलयुग बहुत बढ़िया युग है। क्यों? यहाँ पे सेवा लोग ले लेते हैं, लोग सेवा लेने को तैयार हैं, और युगों में तैयार नहीं होते, तो हमारा कल्याण बड़े आराम से हो सकता है। हाँ, यदि हम कर्तव्य पालन नहीं करें तो समस्या है। देखिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी कहते हैं, कर्तव्य पालन का व्यवस्था बनाएं, विचार बनाएं, पूरा पूरी युक्ति से उसको करें, जो भी काम करना है। चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। चिंता वो करे जिसने जो है, जो करने लायक काम है वो नहीं किया। जैसे स्कूल में नहीं होता था पहले, हमें याद आता है कि जैसे होमवर्क देते थे दिवाली का, जैसे कई बार लंबी छुट्टी होती है, तो वो लंबी छुट्टी में होता है बाद में कर लेंगे, और 15 दिन निकल ही जाते हैं, वो होमवर्क नहीं होता है। तो जब हम जाते थे तो जो कर लेते थे ना, वो तो ऐसे ऐसे उचकते थे, ऐसे हाथ देके पूछ लें बस गुरुजी अभी बताएं। और जो है ऐसे, कोई जो नहीं करके ले गए, वो उनको बिल्कुल वो मुंडी ऐसे उनको डर लगा रहता था, पूछ नहीं लें। और पूछ भी लें, मान लो, ए मिस्टर, हम कहते वो ऐसे राजेंद्र जी से पूछ रहे होंगे, राजेंद्र शर्मा जी से, राजेंद्र जी दें जवाब। फिर कहे, ए आपसे पूछना होगा, इधर वाले देंगे, ये देंगे ये हमसे। तो मनुष्य जन्म में कर्तव्य पालन यदि नहीं किया तो समस्या है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भगवत गीता कह रही है। गतासून नानु सोचंती पंडिता। पंडिता, देखो, पंडा वो, पंडित वो जो शोक नहीं करे। क्यों? पंडित है ही वही जो इस देह देही के विवेक को अच्छे से समझ गया। समझ ही नहीं गया, उसको अनुभव हो गया। स्वामी जी महाराज देखिए, एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं कि हम भगवत गीता में अब आगे चलें, तो भगवान ने 2.11 में ये बात कही, इस पर पूरा दिमाग लगाएं। क्यों? ये मूल भूल जब तक ठीक नहीं होगी, परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं, कौन सी मूल भूल? हम शरीर हैं, हम शरीर नहीं हैं। हम शरीर हमें मिला है, बिल्कुल, हाँ मिला जरूर है। तो वो कोई न कोई ऋणानुबंध है, कोई न कोई सेवा कर्मानुबंध है, उसकी ऋण चुकाने के लिए मिला है ना। शरीर हम नहीं है। यदि हम शरीर मान के कोई भी साधन करेंगे अपने आप को, तो स्वामी जी कहते हैं ये मूल भूल है। जिंदगी भर टोटल लगाते रहें, जिंदगी भर, लेकिन टोटल सही आएगा नहीं।
साधन कोई सा भी कर लें हम, यदि अंदर ये बात है कि नहीं मैं शरीर हूं, तो ये पशु बुद्धि हमारा जो है कल्याण नहीं करने देगी। पहले हम चाहे जाने नहीं, भगवान कहते हैं मान लें बहुत अच्छे से कि नहीं, हम शरीर नहीं है। परीक्षित से यही कहते हैं सुखदेव जी, तुम तू राजन मरिष्यसि, है ना? पशु बुद्धि मिमाम जही, अरे तुम मर जाओगे, तुम मर ही नहीं सकते परीक्षित, इस पशु बुद्धि को तुम छोड़ दो। सारे जो है गड़बड़ इसी से होती है ना? और देह और देही का मतलब भी यही है कि हमने इनको देह मान रखा अपने आप को, इसलिए हम अपने आप को रहने वाले को देही मानते हैं। तो आसक्ति नहीं करें, आसक्ति करेंगे, सुखासक्ति करेंगे तो शरीर से चिपकाव रहेगा ही। बहुत सुख भोगे हमने इस जन्म में भी और पिछले जन्मों में करोड़ों बार। जिन सुखों में अभी भी आज भी हमें सबसे ज्यादा मानो आनंद आता है, वो सुख भी हम करोड़ों करोड़ों बार भोग चुके, तृप्ति नहीं हुई तो नहीं होगी। कुछ और चाहिए इसका मतलब हमको। अरे दीन कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। देखिए आप, ये कामना रुकेगी नहीं कहीं। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, ब्रह्मा जी सुखी हैं, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। यही मूल बात है। इस श्लोक पे हम इसलिए इतना समय ले रहे हैं, इसको पकड़ना पड़ेगा। इस श्लोक आगे बढ़ने से पहले, आगे चाहे जल्दी जल्दी कर लेंगे, इस श्लोक पे बारंबार 20 बार विचार करें, 20 बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, क्योंकि ये पहला श्लोक है तो कुछ न कुछ तो इसमें विलक्षणता होगी। विलक्षणता तो भगवान जाने, हम तो जितना जो है भगवान बुद्धि देंगे उतनी हम पकड़े तो सही। सब कुछ कह दिया मानो। एक बार जहांगीर ने, दादू दयाल जी संत हुए राजस्थान के, जहांगीर ने उनसे कहा कि इतने आपके तो ग्रंथ हैं, इतने शास्त्र हैं हिंदुओं के, और इतने बड़े बड़े वेद और पुराण, तो मेरे तो ज्यादा बस की नहीं है। देखो बॉस, हृदय से ही कहा होगा तभी तो संत ऐसे हृदय की बात को मान लेते हैं, वरना राजा महाराजा हो नहीं माने। कि मुझे आप एक दोहे में तुम्हारे सब ग्रंथों का सार बता दो। मैसेज आया तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, सुनने लायक है दुआ, सब कुछ आ गया इसमें। आपा मेटे हरि भजे, तन मन तजे विकार, और निर्वैरी सब जीव सो दादू यह मत सार। आपा मेटे, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये अहम को जो मेट दे हैं, और हरि जो भजे, और तन मन दीजे, तन मन के जो विकार हैं उनको दूर करे, और निर्वैरी सब जीव सो अभयम अद्वेष्टा सर्वभूताना, किसी से भी द्वेष नहीं होना चाहिए। देखिए वैष्णव से यदि हमारा किसी से द्वेष है, तो ये पक्की बात आज मुझे अचानक याद आई है, हम कितना भी साधन भजन करेंगे, यदि किसी वैष्णव से हमने द्वेष कर बैठ लिया, तो हमारी जो भक्ति रूपी बगिया है ना, वो उजड़ के नष्ट हो जाएगी। तो इस सत और असत का विवेक हम बहुत स्पष्ट रूप से इसको जीवन में उतारें, शरीर का सदुपयोग करें, खिलाएं पिलाएं नहलाएं, ये सेवा है इसकी, बहुत अच्छे से इसका ध्यान भी रखें, लेकिन ये हमारा है नहीं। एक सेकंड के हजारवें हिस्से में भी ये बदलता है। देखो एक हम उदाहरण और लें, फिर आगे चलेंगे। हरिराम व्यास जी महाराज का आपने नाम सुना होगा, वृंदावन के 3 व्यासों में प्रमुख हैं। सेवा कुंज इनकी भजन स्थली है। ये मूलतः बुंदेलखंड की जो राजधानी है ओरछा, वहां के रहने वाले थे। और ये श्री राधा रानी जी की जो विशाखा सखी हैं, उनके अवतार हैं। बड़े सर्वशास्त्र पारंगत थे, बहुत तगड़ा पांडित्य था इनका। इनको शौक था कि पूरे विश्व में डंका बजाना है, कोई मेरे सामने टिक नहीं सका, थर 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 करते थे लोग। सबको हरा दिया इन्होंने। फिर काशी आए, काशी में पंडितों सब इकट्ठे हो गए कि सब एक तरफ, मैं एक तरफ। पंडितों को भी सबको हरा दिया। पंडितों को बड़ी बेचैनी हुई, आ जाओ कल और आ जाना जितने भी हों।
पंडित भगवान शंकर के पास गए, महाराज काशी की तो इज्जत बचाओ, आपकी नगरी है। भगवान शंकर साधु का वेश धर के गए और उनसे कहा कि पंडित जी, मेरी एक जिज्ञासा है, सुना है आप बहुत बड़े विद्वान हैं, बड़ी प्रसन्नता होगी यदि आप मेरी जिज्ञासा के हाँ, बताइए। तो उन्होंने कहा कि विद्या का फल क्या है? कि विद्या का फल विवेक की जागृति, विनय, अच्छा, और विनय विवेक क्या है? कि सत और असत का ज्ञान। तो सत और असत क्या है? सत और असत कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो उन्होंने कहा आप ज्ञान की बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, लेकिन ये असत यानी संसार की झूठी मान बढ़ाई के पीछे आप जो है इतने वैष्णवों का, पंडितों का, इससे आपको क्या मिलेगा? अरे जो करने आए हो वो करो। आपको पता नहीं है आप विशाखा सखी के अवतार हैं। तुरंत भगवान शंकर के फटकारते ही और उनको जो है होश आ गया है, होश आ गया। तो चलिए अब हम आगे चलें। कुल मिला के इस श्लोक का भाव यही है जो हम समझ गए कि हम अपने आप को देह नहीं माने, शरीर नहीं माने, और है ना, कम से कम जाने नहीं तो माने तो नहीं, है ना। अच्छी तरह से इस बात को बैठा लें दिमाग में, फिर भगवान इसको और आगे भी और तरीके से बताएंगे। आइए हम लेते हैं 12वां श्लोक। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। वाह। न तो ऐसा ही है कि किसी काल में तू नहीं था, मैं नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि हम आगे भी नहीं रहेंगे। क्या बात है! इसका मतलब इस श्लोक से मेरे को एक बात आती है, देखो स्वामी जी महाराज ने नहीं की है, लेकिन मैं अपने मन से कह रहा हूं कि भगवान श्री राम जब थे, भगवान श्री कृष्ण जब थे, चैतन्य महाप्रभु जी भी आए 500 साल पहले ही, वो तो ऐसा करुणा अवतार थे। इसका मतलब हम कोई बहुत ही कोई चतुर चालाक लोग रहे होंगे जो पता नहीं कौन सी गली में छुप रहे होंगे, बताइए, हैं? तब भी हम थे। तो चलो कोई नहीं, भगवान की कृपा तो अपरंपार है। अब देखिए अर्जुन की जो क्षुद्र दृष्टि है, जो शरीर पर टिकी हुई है, शरीर की सुखासक्ति पर टिकी हुई है, जिससे वो उस आत्मा के व्यापक तत्व को नहीं समझ पा रहा है, जो कि नित्य है, सनातन है, अविनाशी है। तो उसकी दृष्टि को भगवान व्यापक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अर्जुन, तू उस सत पे, यानी तेरे उस सत तत्व पे जो तू है, उस पे दृष्टि टिकाएगा तो उस अविनाशी तत्व का तुझे अनुभव हो जाएगा। और दृष्टि यदि असत पे रखेगा, क्षुद्र दृष्टि रखेगा, नहीं होगा। जैसे कि मेरे को अचानक उदाहरण ध्यान आया कि ड्राइविंग करते हैं, तो यदि बिल्कुल पास देखे, शुरू शुरू में यदि सीखे कोई आदमी ड्राइविंग करना, उसको कहते हैं दूर देख, दूर। तो दूर देखते हैं तो अपने आप जो है डायरेक्शन बन जाती है, और बिल्कुल पास देखते हैं कई बार तो वो डायरेक्शन नहीं बनती है? कबीरदास जी तो कह रहे हैं कि राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। जो बदल रहा है वो शरीर है, और ये शरीर हमको नष्ट होता हुआ दिख क्यों नहीं रहा है? भगवान आगे बताएंगे, यहां भी बता रहे हैं। जैसे गंगा जी, अब गंगा जी में हम एक ही जगह दृष्टि डालें तो अगले ही क्षण वहां से वो पानी तो चला गया, अब वो नहीं है, बदल चुका, परिवर्तन हो चुका, लेकिन वो प्रभाव रूप से लगातार है, इस कारण हमको वो परिवर्तन दिख नहीं रहा है। गंगा जी जो है हमको स्थिर दिख रही है नहीं। ये कि यही बात साइंस ने प्रूव की कि इस शरीर की हजारों लाखों करोड़ों कोशिकाओं में करोड़ों क्रियाएं निरंतर चल रही हैं, ये वैसा है नहीं, है ना। हमको नहीं दिखता है, इसका मतलब वो चीज है नहीं, ये भी नहीं है। आत्म तत्व नहीं बदलता और शरीर बदलता है ना। आत्म तत्व नहीं दिखता है, इसका मतलब उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा भगवान नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं तुम अर्जुन और मैं हमेशा थे, ये राजा लोग भी हमेशा थे, मर जाएंगे, ये बात बिल्कुल झूठी है।
सूर्यास्त हो गया और सूर्य हमको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उसका अस्तित्व नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है ना? देखो इस आत्मा सनातन है, इसके बारे में एक बहुत ही मुझे मार्मिक प्रसंग याद आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु जी श्रीवास पंडित के घर में संकीर्तन करते थे। श्रीवास पंडित चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही विलक्षण भक्त हैं। उनके घर में चैतन्य महाप्रभु जी बहुत ही पात्र जो भक्त थे, गहन जो भक्त थे, अंतरतम उनको लेके करते थे, सबके लिए ओपन नहीं था वो। एक दिन ऐसा हुआ कि श्रीवास पंडित का लड़का, इकलौता लड़का जो कि बीमार था, बहुत बीमार था, तो उनको रोने की आवाज आई अंदर से। चैतन्य महाप्रभु जी भाव में नृत्य करते थे, पूरी-पूरी रात नृत्य चलता था, सुबह गंगा स्नान को जाते थे। आवाज आई तो वो अंदर तो देखा उनकी पत्नी आई, लड़के की माँ रो रही थी। क्यों? क्योंकि वो लड़का खत्म हो गया। श्रीवास पंडित बोले, अभी महाप्रभु भाव में हैं, नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तुम्हें मेरी सौगंध है, ये तो जा चुका। यदि रोई, थोड़ी सी भी आवाज तुम्हारी यदि बाहर पहुंच गई, तो सुबह तुम मेरा भी मरा मुंह देखोगी। क्या बीती होगी उस माँ पे। लेकिन श्रीवास पंडित आ गए ऐसा कह के। चैतन्य महाप्रभु जी नृत्य करते रहे, कुछ देर बाद वो रुके और उन्होंने पूछा श्रीवास पंडित से, सर्वज्ञ हैं प्रभु, फिर भी पूछ रहे हैं कि श्रीवास पंडित के कुछ दुख है क्या, कोई बात है क्या? तो श्रीवास पंडित बंगाली में बोलते हैं, कैसे भक्त रहे होंगे, प्रभु मोर कौन दुख, प्रभु मोर कौन दुख, यार घरे से प्रसन्न तोमार श्री मुख, प्रभु मोरे कौन दुख। है प्रभु, आप जिस घर में श्री प्रसन्न आप विराजमान हैं, वहां कोई दुख हो सकता है? और भक्तों ने बताया कि श्रीवास का इकलौता बच्चा जो है वो खत्म हो गया है। ओ प्रभु रो पड़े, श्रीवास तुमने खरीद लिया मुझे आज। अंदर गए, उनकी माँ उनको देख के बिलक-बिलक के रो पड़ी, जो रो नहीं पा रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे से ये 2-3 दिन से तो बेहोश था, ये मेरे से बात ही नहीं कर पाया। तो श्रीवास पंडित तो कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी ने उसकी माँ को दिलासा देने के लिए उस बच्चे के सिर पे हाथ फेरा और कहा, बेटा वापस आओ, तुम्हारी माँ तुमसे बात करना चाह रही है। वो आत्मा वापस आई और बोली, प्रभु कौन से जन्म की माँ मुझसे बात करना चाह रही है? देखिए आप, कौन से जन्म की? क्योंकि जन्म तो मेरे करोड़ों हो चुके हैं। कुल मिला के चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको बुलाया और उनके इस सत और असत के विवेक से ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्होंने ये वरदान दिया उनको, पूरे परिवार को, कि तुम्हारे घर में यदि कुत्ता बिल्ली भी आएगा, उसको भी भगवान की वो भक्ति मिलेगी। तुम्हारी तो बात ही क्या है। महाप्रभु ने ये वरदान उनको दिया। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, जो दिख रहा है वो सच नहीं है, जो नहीं दिख रहा है वो सच है। तू और मैं और ये राजा कब नहीं थे, हमेशा थे, पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। जो जिसको तू समझ रहा है कि मैं हूं, ये तो टिक नहीं रहा है, तो जा रहा है, टिका हुआ दिख रहा है। राजा जनक को एक बार एक सपना आया। कैसा भयानक सपना आया राजा जनक को कि उनके राज्य को किसी ने लूट लिया, सबको इधर-उधर, सब अकेले बच गए, वो भूखे प्यासे घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ सपने होते हैं। कई दिनों से भूखे हैं, कोई अन्न क्षेत्र मिला उसमें बैठे, पंगत में बैठे, तो ऐसी किस्मत की पंगत में आते-आते थोड़ी बहुत कोई सब्जी है, चावल है, बहुत छोटी-मोटी चीजें मिली उनको। चलो, भूखे थे, उस पंगत को पाना ही चाह रहे थे, जैसी भी मिली, जितनी भी मिली, कि इतने में एक कुत्ता आया और उस पंगत को खींच के ले गया। उनकी उसको उसको खींच के ले गया उसको, उनकी उसको बिलख पड़े, रो पड़े और इतने में जो है उनको उनकी नींद खुल गई और उन्होंने कहा, "ओह! मैं राजा जनक
और अभी-अभी जो मैंने ये घंटे 2 घंटे ये मैंने देखा, तो सुबह जब वो राजसभा में गए, तो उन्होंने किसी को अपना सपना नहीं बताया और बड़े-बड़े विद्वान और पंडितों को बुलाया उन्होंने राज्य के और उनसे कहा, सिर्फ यही कहा, यह सच या वह सच। ज्योतिषी थे, कईयों ने पकड़ा भी कि भगवान यही सच है, किसी ने कहा वह सच है, किसी ने कहा पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, उनको संतुष्टि नहीं मिली। आखिर में उनके गुरुदेव अष्टावक्र को बुलाया। अष्टावक्र को भी उन्होंने यही पूछा, गुरुदेव यह सच कि वह सच? कुछ नहीं बताया उनको भी। तो उन्होंने कहा, राजन तुम क्या बातें कर रहे हो? ना यह सच, ना वह सच। सच वो जो इन दोनों असच के पीछे खड़ा है, वह सच। मानो भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं, अर्जुन तू कहाँ इतनी क्षुद्र दृष्टि लेके पड़ा है? और इस चीज को और आगे स्पष्ट कर रहे हैं भगवान 13वें श्लोक में, कैसे जो है जीव शरीर से शरीर में घूमता है। ये देहांतर की जो प्रक्रिया है, देह से दूसरी देह में जाना, ये कैसे होती है, इससे भी भगवान कुछ ज्ञान की बात निकाल रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, जैसे कि इस देह में कौमारम यौवनम जरा, ये देह प्रतिक्षण बदल रही है, शिशु है, फिर जवान हो गई, फिर बूढ़ी हो गई, फिर और बुढ़ापा आ गया, फिर छोड़ दिया, देहांतर प्राप्ति, फिर दूसरी देह पकड़ ली इसने। लेकिन इन सब में भी धीरस्तत्र न मुह्यति। हे अर्जुन, जो धीर पुरुष है वो मोहित नहीं होता है। कौन है धीर? है देखिए, 3 तरह के शरीर हैं। कई बार गीता में आया है, हम समझ लें, नए साधकों के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। स्थूल शरीर जो दिख रहा है पंचभूत, सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें मन, बुद्धि और पंच प्राण और 10 इंद्रियों का अधिष्ठाता देवता है। और एक कारण शरीर जिसमें हमारा स्वभाव संस्कार रहता है, अहम हमारा है। ऐसा मान लें कि मोबाइल की बॉडी स्थूल शरीर, सिम निकाल ली तो सिम भी निकलती है, तो सिम के साथ एक आईसी सर्किट और होता है, पीली पीली लाइनें होती हैं जिसमें सारे नंबर या सब सिस्टम सेव होता है, उसी से पकड़ती है सिम। तो वो कारण शरीर, वो आईसी सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, वो सूक्ष्म शरीर, वो सिम। तो 2 शरीर ट्रांसफर होते हैं। कौन कौन से? सूक्ष्म और कारण जाते हैं, हमेशा स्थूल रह जाता है, इसको देहांतर बोलते हैं। लेकिन धीर जो है उसके अंदर प्रत्यभिज्ञा होती है। प्रत्यभिज्ञा एक शब्द है वेदांत का, समझना चाहिए हमें। प्रत्यभिज्ञा का मतलब है उसको ये स्पष्ट अनुभव होता है अपने विवेक के आधार पर। हम भी यदि इसको थोड़ा ध्यान दें तो हमें भी ऐसा महसूस होगा कि जो लगातार बदल रहा है शरीर, जवान हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, शिशु हो रहा है, फलाना हो रहा है, बढ़ रहा है, छोटा हो रहा है, टूट रहा है, इसको जान कौन रहा है? यदि जानने वाला भी बदलता तो फिर जानने वाला रहता ही नहीं। इसका मतलब जानने वाला एक है। जो 84 लाख योनियों में जा रहा है वो भी एक ही है कोई। बस हम वही हैं। यही है प्रतिविज्ञा। और जिसकी प्रतिविज्ञा जितनी अच्छी होती है उसको शरीर छोड़ने में उतना ही कम कष्ट होता है। शरीर से जुड़ाव जितना है, आसक्ति जितनी है, पीछे से ये कर लें वो कर लें, कामना जितनी है, शरीर छोड़ते वक्त उतना ही दर्द होगा। अधो प्राण होगा, प्राणों की जो ऊर्ध्व गति नहीं होगी, यदि अधो गति हुई प्राणों की, है ना, यदि मल द्वार से जो है प्राण निकले तो कहते हैं 1000 बिच्छू जितना डंक मारे उतना दर्द होता है। आदमी कह नहीं पाता उस समय। तो हम प्रत्यभिज्ञा को जगाएं, नहीं तो मामला खराब है। देखें, एक पंडित जी थे। विवेक को काम लेने की बात है, सिर्फ बात करने से नहीं होगा। एक पंडित जी थे, तो दिन भर शास्त्र की चर्चा करते, कथा वथा कहते, बड़ी मान बढ़ाई हो गई उनकी, बड़ा अभिमान आ गया उनको। पंडितानी उनकी बड़ी सीधी सादी थी, लेकिन बड़ी श्रद्धावान थी। अनपढ़ थी, श्रद्धावान थी।
बड़े क्रोधी स्वभाव के भी थे। एक दिन क्या हुआ, दाल में नमक कम डल गया, तो पंडित जी चिल्लाए बुरी तरीके से, अरे तुमको कुछ भी पता नहीं है, और ये है, वो है, बिगड़ गए। उन्होंने कहा, अरे तो कम है तो और डाल लो भाई, ये लो और ले लो, तुम्हें पता ही नहीं है? अरे जो पहले डलता है, दाल में पकता है, वो नमक पकता है, तब वो स्वाद आता है, उसमें अभी डालने से क्या है? तो पंडितानी को क्रोध आ गया, उसने कहा, तुमको ब्रह्म में स्वाद नहीं आया अब तक, इतने दिनों से आप शास्त्र चर्चा कर रहे हो, हैं? वेद पढ़ते हो, पढ़ाते हो, ब्रह्म में स्वाद नहीं आया, और 2 कौड़ी के नमक में तुमको स्वाद आ गया। इसका मतलब तुमने अभी जाना ही नहीं तुम हो कौन? तुम तो इस शरीर में ही डूबे हुए हो पूरी तरह। लग गई उनके अहम को, अरे! बात तो इसने बहुत ठीक कही। निकल पड़े, धुन चढ़ गई उस दिन उनके, निकल पड़े छोड़-छाड़ के। मैं कौन? वास्तव में मैं तो शरीर ही समझ के बैठा हूँ, मैं कौन? अब जाएँ वो, जंगल में जाएँ, शहरों में जाएँ, जहाँ मिले साधु महात्मा, मैं कौन? मैं कौन? मैं कौन? लोग कहें, भैया हमें क्या पता तू कौन? साधु महात्मा की में जाए, मैं कौन? मैं कौन? जंगल में जो है एक संत थे, वो भजन कर रहे थे, तो उनके भजन में विक्षेप कहा, तो उन्होंने कहा, मैं कौन? मैं कौन? लग गए, तो उन्होंने सोटा पड़ा था बगल में, सोटा उठाया और जो है दे दिया उनके सिर पे। कहते हैं समाधि लग गई उनको। हाँ, संत और भगवंत की पिटाई भी काम कर जाती है कई बार बढ़िया, और उनको पता लग गया कि मैं कौन, हैं? तो ये देहांतर जो प्राप्ति है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इससे बढ़िया और प्रतिविज्ञा जगाने का क्या उपाय है? हमारा शरीर, हमें पता है हम बचपन में कैसे थे, आजकल तो फोटो भी अवेलेबल हैं, इतने से थे, ऐसे थे, गोल-मटोल थे, नहीं, अब कैसे हैं, 10 साल पहले कैसे थे? इसका मतलब इसका अनुभव करने वाला वो जो है वो नहीं बदल रहा है, तो इसलिए धीरस्तत्र न मुह्यति, अर्जुन, धीर पुरुष मोहित नहीं होता। अब देखिए, हम धीर कैसे बने और इस प्रतिविज्ञा को कैसे जगाएँ, ये अंतिम श्लोक में ले रहा हूँ, मैं समय देख लेता हूँ, उसी हिसाब से हाँ, है। बहुत बढ़िया कृपा ठाकुर जी की। ये अंतिम श्लोक और जबरदस्त श्लोक है ये, आज का अंतिम श्लोक मतलब, और साधना के लिए मानो ये पहला श्लोक है ना? इसको माला बनाएँ, इस पर विशेष ध्यान रखें, ये करणीय यही है, तभी प्रतिविज्ञा जगेगी, तभी जो है 2.11 भी तभी समझ में आएगा, जब इस पे थोड़ा हम जोर देंगे अच्छे से। आइए पढ़ते हैं, वाचन करते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगमापायनो नित्या, तांस्तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शा तू कौनते, तू कौनते, है ना? हे कुंती पुत्र, शीतोष्ण सुख दुखदा, सर्दी, शीत और उष्ण का मतलब सर्दी और गर्मी, वैसे इसका मतलब अनुकूल और प्रतिकूल से है। सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले जो इंद्रिय और विषयों के संयोग हैं, वो तो उत्पत्ति और विनाशशील हैं, अनित्य हैं, इसलिए भारत तू उनको सहन कर। मात्रा स्पर्शा तू कौन थे, शीतोष्ण सुख दुखदा, ये जीवन में जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, सुख दुख आ रहे हैं अर्जुन, आगमा पाइनो अनित्य, ये तो आने जाने वाले हैं। तांस तितिक्षस्व भारत, तितिक्षा ये साधक का पहला गुण। जीवन में यदि तितिक्षा नहीं आई तो पार नहीं पड़ेगी। पहले हम समझें ये मात्रा स्पर्शा क्या है, क्यों हम प्रतिविज्ञा डेवलप नहीं कर पाते, क्यों धीर नहीं बन पाते? मूल में तो बात वही है, शरीर से सुख चाहिए हमें, सुखासक्ति है मूल में तो बात। 5.22 में तो भगवान बिल्कुल स्पष्ट कह देंगे, बहुत प्यारा श्लोक है वो भी, कि आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, है ना? वहां ये कह देंगे, ये ही संस्पर्जा भोगा, वहां भी यही स्पर्श वर्ड है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं आपको। ये ही संस्पर्जा भोगा दुख यौन एवतः, ये भगवान का वचन है, वहां पे बहुत प्यारा वचन है। तो ये स्पर्श भोग क्या है, ये मात्रा स्पर्श क्या है? परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते, महाराज कहते हैं, मात्रा मतलब मानो माप तोल के उपकरण, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रिय, जिनसे जो विषयों का पता चलता है, जो जड़ पदार्थ है वो तो जड़ है, उन जो विषय हैं, है ना, जब उनका संयोग होता है इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, पूरा सिस्टम है, तो उनका पता चलता है, यानी इंद्रिय विषय से मतलब है मात्रा स्पर्श का।
तो ये मात्रा स्पर्श यानी इंद्रियों का जब स्पर्श हो, कान का हो, आंख का हो, त्वचा का हो, जिसका भी है, जीव का हो, भौतिक पदार्थों से, जड़ पदार्थों से, तो उसमें जो सुख भोगता है, सुख बुद्धि जिसकी है, आनंद भोगता है कि बहुत बड़ा आनंद है इसमें, बस वो कांटे में जो मछली है जैसे फंसी रह जाती है, ऐसे वो साधक की प्रगति नहीं होती, वो अटक जाता है। इसका मतलब सुख दुख में हमें पता ही नहीं चले ना, ऐसी बात गीता नहीं करी। सुख दुख का ज्ञान होना दोषी नहीं है, सुखी दुखी होना दोषी है। सुखी दुखी होना मूढ़ता है। क्यों? हमें लक्ष्य पता नहीं। पहली बात तो ये कि सुखी दुखी यदि नहीं होंगे, भगवान की बात मानेंगे, तो क्या मिलने वाला है, कौन सा अमृत मिलने वाला है, वो हमको पता नहीं है। जैसे कि डॉक्टर हमारी टांग काटे भाई, माइग्रेन कुछ हो गया, वो सड़ गया, पैर सड़ गया, और डॉक्टर बाकायदा आपको बता रहा है, देखो भई हम आपका परसों आपका पैर काटेंगे, ऐसे-ऐसे काटेंगे, फिर ये लगाएँगे। तो आप डॉक्टर को गाली थोड़ी देते हो छूटते ही, अरे! क्यों से काटेगा? उसको पता है कि आपके प्राण बच जाएँगे, यदि ये काट दिया तो बच जाएँगे प्राण। तो कष्ट तो होता है, हालाँकि ऑपरेशन में कष्ट भी नहीं होगा चलो, लेकिन कष्ट होता है, जैसे काँटा निकालने का उदाहरण ले लें। कष्ट होता है लेकिन दुखी नहीं होते हम। उपवास में भी भूख होती है, लेकिन प्रसन्नता रहती है। कोई भूख ठीक है, अनुभव है, भूख है होगी, प्रसन्नता रहती है ना? तो धीर जो बने हम, तो धीर को ये समझे कि ये सुख और दुख सापेक्ष है, एक तो हम ये समझें। हमारे लिए जो सुख हो सकता है, दूसरे के लिए दुख हो। एक व्यक्ति जैसे मान लो बीमार है, हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है। अब घर पे खबर आई उसकी, कि भैया वो तो गया। अब घर पे खबर आई, तो बच्चों को और पत्नी को पता चला। एक पड़ोसी था जो शाम को चाय पी रहा था लॉन में बैठ के। उसने कहा, "अरे! अब रात में कहाँ जाएँगे श्मशान घाट यार, सुबह मर जाता तो सुबह चलते तो ठीक रहता।" है ना? एक कोई उसका जो है ऋण लेने वाला है जिसको पता नहीं है किसी को। अब देखो तीनों की प्रक्रिया उसके मरने की सूचना से अलग-अलग हुई। किसी को दुःख हुआ, किसी को सुख हुआ, और फिर सूचना आई आधे घंटे बाद कि नहीं-नहीं वो तो वेंटिलेटर पे थे, वेंटिलेटर पे ले लिया, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अब कहीं नहीं जा रहे वो, है ना? महीने 6 महीने। तो अब उल्टी रिएक्शन होगी। अफ्रीका की जो विश्व सुंदरी है, जो वहाँ के जो करोड़पति, अरबपति और अफ़सर हैं, जो उसको जो है उनसे शादी संबंध करना चाहें, और उस विश्व सुंदरी को, अफ्रीका की को, हमारे यहाँ का कोई हो सकता है बेरोजगार भी पसंद ना करे। क्या मानक है? सुंदरता के, सुख के, दुःख के मानक अलग-अलग है। एक मजाक की बात है हालाँकि, कि अकबर बीरबल का किस्सा है, समझ में आएगा कि अकबर को एक बार बैंगन की सब्जी बहुत अच्छी लगी। बीरबल भी वहीं थे, खाना खा रहे थे। तो अकबर ने कहा, "वाह! क्या सब्जी है बैंगन की।" अकबर आनंद आ गया, ऐसी सब्जी इतनी, कि महाराज बैंगन पूछो ही मत आप। छत्र मुकुट जैसे कोई राजा महाराजा होता है ना सब्जियों का, ऊपर तो छत्र है जैसे कि छत्र राजा महाराजाओं के होता है ना? मुकुट है बाकायदा बना हुआ, और कैसा चिकना और कैसा सुंदर बैंगन, तो बैंगन ही है महाराज। अगले दिन जो है अकबर का ऐसा पेट खराब हुआ, दस्ती दस्त दस दस बीरबल को बुलाया, "अरे बीरबल, ये बैंगन तो बिल्कुल ही घटिया, बिल्कुल कैसी सब्जी है ये बैंगन?" महाराज बिल्कुल, बिल्कुल ये घटिया एकदम से, इससे जैसा बेपेंदी का लोटा है बैंगन, है ना? ना इधर लुढ़क सके, इधर लुढ़क जाए, इसका नाम ही बैगन है, कोई गुण नहीं है इसमें। बीरबल ने कहा, "तू कल तो कुछ और बोल रहा था, आज कुछ और बोल रहा है।" हैं? तो कि महाराज हम तो आपकी नौकरी करते हैं, बैंगन की थोड़ी करते हैं। कहने का मतलब सुख और दुःख सापेक्ष हैं। एक तो ये समझें, दूसरी बात जो भगवान मंत्र दे रहे हैं यहाँ पे, आगमापायनो नित्यः सांस्थितिक्षस्व, ये जाने आने वाले हैं। सुख को भी हम चाहें कि तू मत आ, आएगा, आएगा। दुःख को हम कितना भी चाहें भैया, है ना, वो अपने हिसाब से आएगा, अपने हिसाब से जाएगा। यानी सुख और दुःख ये आएंगे ही, और जो सुख और दुःख को नहीं झेल पाए, उसकी डिग्री, उसका अनुभव, उसने बाल सफेद किए बस धूप में, उसी के लिए कहते हैं। लेकिन जो इससे प्रतिकूल और अनुकूल से निकले, तितिक्षा को डेवलप करे, वही वास्तव में साधक है, वही समझ पाएगा चीजों को, है ना? एक शेर है ना किसी का,
कि फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में, फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में, तूने उस्तादों से सीखा है और मैंने हालातों से। तो तितिक्षा का मतलब प्रसन्नता पूर्वक सहना, यानी तप करना एक तरीके से। एक छोटी सी कहानी लेते हैं बस, है ना। ऋषि धौम्य का आपने नाम सुना होगा, जिनके शिष्य हैं आरुणि, जिनका नाम उन्होंने उद्दालक रख दिया था बाद में। तो पहले जो गुरुकुल हुआ करते थे वो सेल्फ डिपेंडेंट हुआ करते थे, उनके भी कुछ खेत थे, खेती भी करते वो। एक बार शरद ऋतु की बात और बारिश हो रही थी, तो धौम्य ऋषि ने कहा, और भी बच्चे थे, कि बेटा आरुणि, जरा अपने खेत में जरा देख के आना कि खेत ठीक तो है, पानी वानी नहीं भर जाए, नहीं फसल खराब हो जाएगी। तो कहीं से पानी आ रहा था और खेत की मेड़ को तोड़ के वो अंदर जा रहा था। तो आरुणि ने कहा, ये तो पानी भर जाएगा, अभी तो चालू हुआ है। वो मेहनत करके लगाए मिट्टी और बह जाए, लगाए मिट्टी और बह जाए। और एक ही जगह थी ऐसी, ऐसा कोई पॉइंट था कि उसको रुक जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जगह ऊंचा था। कहते हैं आरुणि अपने पीठ करके लेट गए और कुछ देर बाद उनको ठंड लगने लगी, चेतना जाने लगी। लेकिन तितिक्षा, गुरुदेव के प्रति भक्ति मान लें, गुरुदेव की सीख मान लें, कि उन्होंने कहा नहीं, सबका पालन पोषण, गाय माताओं का, सबका, गुरुदेव का, शिष्यों का, सबका पालन पोषण यहाँ से होता है, इसको खराब नहीं होने दूंगा। रात भर वो वहीं रहे, बेहोश हो गए, किसी को पता भी नहीं चला, सब सोने चले गए। सुबह सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो आरुणि नहीं आया, तो उन्होंने कहा, बेटा आरुणि कहाँ है? तो किसी ने बताया, गुरुदेव आपने तो उसको भेजा था, वो तो आया ही नहीं। ओहो, धौम्य ऋषि दौड़े, दौड़े चिल्लाते हुए दौड़े, बेटा आरुणि, बेटा आरुणि, कहाँ हो, कहाँ हो? देखा तो आरुणि जो है बेहोश पड़ा है, बोल रहा है, गुरुदेव प्रणाम, गुरुदेव। थोड़ा सा होश में था, गुरुदेव प्रणाम। उसको देखा, उन्होंने कहा, बेटे तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारी तितिक्षा को मेरा नमस्कार है। अरे मेढ़ की बांध को उद्दलन करके तुमने पानी रोक दिया, आज से तुम्हारा नाम उद्दालक होगा और समस्त वेद और शास्त्र तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। ऐसे उद्दालक ऋषि हुए। तितिक्षा से ही सब कुछ मिलता है। आज बड़े बड़े बिजनेसमैनों को भी हम देखें, हैं, चाहे अंबानी हो, टाटा बिरला हो, इनकी भी आप पुरानी, हमारे बुजुर्गों को देखें, बड़े कठिन समय में उन्होंने जो है अपने आप को उठाया। तो ये तितिक्षा साधक का पहला पहला गुण। सबसे पहले शुरुआत हम यहाँ से करें, सहना सीखें, घर में, बाहर में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आज में समय थोड़ा है हमारे पास, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हम कुछ पूछना चाहें तो आप समय दिया करें, तो ठीक है। और अब मैं आपको एक निवेदन तो ये कर रहा हूँ कि परसों से, कल तो हम श्रीमद् भागवतम क्लास होगी 4 बजे से, परसों से कुछ नए साधकों को भी ये भगवत गीता का दान प्रचार जो है देने की हम कोशिश करें, लाने की कोशिश करें। भगवान की वाणी सुनेंगे तो कुछ न कुछ तो प्रभाव होगा। और पुराने साधक भी इसमें, उनको भी अच्छा लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 18 दिन में एक साथ हम लेंगे तो भगवान कृष्ण की जो दृष्टि है, भगवान श्री कृष्ण की जो बात है, वो थोड़ा अच्छे से और समझ में आएगी। अभी तो हम श्लोकों में थोड़ा घूम जाते हैं इधर उधर, है ना। चलिए, हरे कृष्णा। आपके मन में, किसी के भी मन में कोई टिप्पणी हो, कोई प्रश्न हो, तो आप सहर्ष पूछें, किसी भी तरह का। आप हाथ खड़ा कर दें, मुझे ऐसे नहीं दिखेगा, लिखें नहीं। और अब चाहे तो लिख भी सकते हैं, अब तो मैं फ्री हूं, नहीं बोल रहा हूं तो, लेकिन हाथ खड़ा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, जेएमएल गुप्ता साहब ने एक प्रश्न जो है पूछा है, वो किसी साधक का है, उनके थ्रू तो आया है। उन्होंने कहा कि जो शरणागत भक्त है, उसमें आर्त भक्त जो है गीता में, उसमें उत्तरा का उदाहरण ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है, द्रौपदी जी का नहीं माना गया है। क्योंकि द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण को बाद में याद किया, पहले पांडवों को किया, फिर भीष्म जी को किया और कुरुओं को भी किया, खुद भी उन्होंने जो है मेहनत, थोड़ा प्रयास किया। तो वो कह रहे हैं कि क्या साधक खुद प्रयास बिल्कुल ना करे?
क्या कहना चाह रहे हैं शास्त्र? फिर एक तरफ तो कह रहे हैं शरणागत होने के बाद कि तुम मेहनत करो, खुद की कृपा, एक तरफ कह रहे हैं वो अच्छी शरणागत भक्ता नहीं है। क्या चक्कर क्या है? विरोधाभास क्यों है ये? देखिए, ये बात तो बहुत उच्च स्तर की है, लेकिन उत्तर हम इतना सा ही सुन लें कि शरणागत भक्त में अहम नहीं होता, कर्तृत्व भी नहीं होता। मना नहीं है करने के लिए, वो कर्तव्य कर्म तो करना है, लेकिन अहम नहीं होता। बच्चा शरणागत भक्त बिल्कुल शिशु की तरह होता है। उसको कोई लेना देना नहीं है, मैंने आज हाथ पैर चलाए कि नहीं चलाए, मुझे दूध मिलेगा, मैं नहीं करूंगा तो कैसे दूध मिलेगा? ना 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 ना, कर्ता वही है असली, हम तो निमित्त हैं। ये बात समझ में जिसके आ जाती है वो सीधा भगवान से टेक लगाता है। इसलिए उत्तरा ने किसी को टेक नहीं लगाई, उन्होंने सीधा भगवान को टेक लगाई। लेकिन द्रौपदी जी ने, क्या पता इसके पीछे क्या रहस्य है, हम इसमें कोई कनिष्ठ और वो नहीं करें। द्रौपदी जी भी महान भक्ता है। भगवान जो है लीलाओं से क्या शिक्षण देना चाह रहे हैं वो तो भगवान ही जाने, है ना? लेकिन शरणागत भक्त जो है वो भगवान पर ही पूरी तरह से निर्भर रहता है ना? अपने हाथ पैर तो चलाता है, लेकिन निर्भरता, आश्रय भगवान का रहता है ना? प्रारब्ध की थोड़ी व्याख्या करें। देखिए, प्रारब्ध जो है हमारा ही वो कर्म है जो हम पहले कर चुके और जो हमने भोगा नहीं, वो फल का वो अंश जो हमने भोगा नहीं, वो हमारे अकाउंट में जमा हो रहा है। ठीक है? जमा हो रहा है। जब पकेगा, 1 लाख है मानो उसमें फल, जब पकेगा, जौन सा पकेगा वो अब आ जाएगा। अभी कोई पहले का पुण्य कर्म है, अब आएगा आपको, बिना आप लोगे 5 लाख का प्लॉट, हो सकता है 20 का हो जाए, 50 का हो जाए, है ना? बुद्धि से करोगे काम तो 50 वाला 5 का हो जाए। सत्संग मिल जाए, आपकी रुचि तो नहीं है, लोग आपको कह रहे हैं गीता पढ़ो, लेकिन आपको इतने मौके मिलते हैं इधर से उधर से उधर से, है ना? आप कहेंगे, है हम तो गीता पढ़ते ही नहीं, को ध्यान नहीं देते, फिर भी ये लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं। ये प्रारब्ध है ना? लेकिन एक चीज और अंतिम छोटी सी बस, प्रारब्ध गलत काम नहीं करा सकता। ठीक है? अच्छे काम तो करा सकता है, गलत नहीं कर, गलत प्रेरणा कर सकता है, लेकिन करा नहीं सकता। करेंगे तो हम चाहें तो मना कर दें कि नहीं, है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात। लक्ष्मण सिंह जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर, अपने आप को अनम्यूट करें लक्ष्मण सिंह जी। जी सर, बोलें। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। आपकी आवाज थोड़ी कम आती है, आपने, मुझे लगता है आपके फोन में आवाज कम है। चलिए बोलिए। हरे कृष्णा सर। हाँ बोलिए मैं सर। सर ये पूछ रहा था कि वो कबीर जी का जो दोहा है ना साहब, कछु करनी कछु करम गति कछु पूरब ले लेख, देखो भाग्य कबीर का लख से हुआ अलेख। सर इसको जरा गीता की दृष्टि में बताएंगे? हाँ, देखो, इसमें क्या है, बिल्कुल प्रारब्ध वाली ही बात है। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आप फोन चेक कराना, मैंने कान पे लगा के सुना है। क्या है, बहुत कुछ निश्चित होता है आपकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में, है ना? कम से कम अर्थ और काम तो लगभग लगभग निश्चित है। कितना पैसा कमाएंगे, कितना जो है भोग करेंगे, कैसा गरीबी होगी, अमीरी होगी, क्या होगा, ये सब कुछ निश्चित है। बस थोड़ा सा धक्का लगाया मेहनत का, हो गया काम, है ना? लेकिन धर्म और मोक्ष में प्रारब्ध जो है वो मौके देगा आपको, सत्संग देगा, अच्छी संगति देगा, लेकिन उसको एनकेस करना और आगे बढ़ना, उसमें हमारा पुरुषार्थ मुख्य है। कबीर जी जैसे भक्त तो, ये तो कारक भक्त होते हैं। देखिए, कबीर जी को कारक मानेंगे तो सब लीला हो जाएगी, और नहीं तो कबीर जी को ऐसा मान लें तो वो तो कहते हैं कि मैं उस तत्व को समझ के, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अलेख हो गए लेख से। उन्होंने अपने उस विराट व्यक्तित्व को समझ लिया। हम सब भी उसी विराट व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। चलिए, बहुत उन्होंने पूछी जो है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे गोविंद। जय जय गोपाल, जय जय गोविंद।
गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय। बोलो आज के आनंद की। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा वंदन। हरे कृष्णा। कल हम मिलते हैं 4 बजे श्रीमद् भागवतम में और 18 डेज 80 चैप्टर परसों सोमवार से इसी समय 7 बजे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे।